दृष्ट्वा चारु चमत्कृतिं चित्रितां सृष्टां वेदफैर्मुखं सानन्दं निज अधर मुरली सुधा सम्पूरितां वादयन् रक्तश्नीशधरो वने गिरिधर प्राणेश्वरं बालन क्रीडन कानि हस्तकमले नादाय नन्दाङ्गणे नित्यं गोपनीतं मनीषु मनसां हर्ताप्यसौ वञ्चिता दास्यामो मृदुमोदकानि भवते नित्येति नित्योत्सुका चित्ते क्रीडतु नन्दगोपतनया श्रीबालकृष्ण मायावादतमो निरासनपटः श्रीलक्ष्मणस्यात्मजा जित्वा राजसभास्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावत् शुद्धाद्वैतविभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धारधुरन्धरो विजयते श्रीवल्लभाय न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धौ न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै नमामि नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्णमूलप्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर प्रणाम। आप सभी आदरणीय शास्त्रीय वर्ग को मेरा नमस्कार एवं सभी मेरे प्रिय ऐसे वाल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक धार्मिक भगवदीय जन, आप सभी का हमारे सत्संग में खूब खूब स्वागत है। भगवत सेवा का मार्ग और भगवत सेवा का प्रकार, साधन प्रकरण के ये तीन प्रधान एकीभूत विषय अपन इन सभी पे काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज आकस्मिक मेरा ध्यान टिप्पणी जी पे गया तो मैंने पाया कि चतुर्दशी का क्षय होने से आज द्वादशी है, कल सीधे त्रयोदशी है और परसों अमावस्या है। अर्थात हमारे पास अब अगले 2 ही दिन रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम मास, मतलब आज को मिला के हम 3 दिन तक अभी और पुरुषोत्तम मास में ये कुछ कारिकाओं का और चिंतन हम कर सकते हैं। और काफी समय से साधन दीपिका, साधन प्रकरण ये करते करते मुझे जो सांझ को भी भगवत भजन करने का सौभाग्य मिलता था, सायं संध्या करनी मिलती थी, अभी मुझे एक तंत्रेण मध्याह्न काल में ही त्रिकाल संध्या और सारा भजन क्रम करना पड़ रहा था, क्योंकि मध्याह्न काल में भी वचनामृत क्रम कभी कभी रहते थे और सायं का अपना ये समय तो है ही शयनोपरांत। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक 10 दिन का आगामी हॉलिडे मुझे चाहिएगा वचनामृत सत्र में से, ताकि मैं नवरात्रि में मेरे ढंग से श्री यमुना जी तथा श्री गोवर्धन धर को और उनके नाम लेके रिझा सकूं। और मैं अब जो परसों हमारा अर्थात जो अमावस्या का, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का जो व्याख्यान रहेगा सत्संग का, इसके बाद दशहरा के बाद जब भी हमारे को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएंगे तब वचनामृतों का क्रम यथावत रहेगा। जैसे पूर्व में हमने वार्ता जी में रखा था कि प्रति गुरु, शुक्र, शनि हम सत्संग किया करेंगे। और जैसे मेरी इच्छा थी कि अब की बार हम थोड़ा लीला का चिंतन करें, बहुत लोगों का हमको ये आग्रह आया था कि भाई सिद्धांत की चर्चा तो बहुत हो गई, अब थोड़ा भगवत लीला का चिंतन हो। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अपन सभी को एक बार अक्षरशः रास पंचाध्यायी अपन को देखनी चाहिए। तो अपन सब जो दशहरा के बाद ऐसे भी लगातार 5 मुकुट ठाकुर जी आप एकादशी से लेकर शरद पर्यंत धरते हैं, तो दशहरा के दूसरे दिन से मैं प्रारंभ करने का प्रयास करूंगा कि अपन नित्य एक अध्याय, मतलब एक पूरे अध्याय का सिनॉप्सिस ऐसे अपन 5 दिन तक, मतलब शरद के दिन क्योंकि सांझ को भी सेवा क्रम बृहद रूप में रहता है, इसलिए उस दिन वचनामृत शरद के दिन नहीं हो पाएंगे, लेकिन एकम महारास तक अपन अपना क्रम करेंगे। तो एकादशी से लेकर और एकम पर्यंत 5 दिन में अपन रास पंचाध्यायी का सुबोधनी के साथ, जहां जहां सुबोधनी का संस्पर्श हम कर पाएंगे वो ढंग से, मेरी ऐसी इच्छा थी कि
अपन थोड़ा प्रभु की अब लीला का चिंतन करें, क्योंकि कथा वार्ता में सिद्धांत पक्ष को अपन ने आचार्य वाणी से मूल आचार्यों के क्रम से काफी अपन देख ही रहे हैं। और अभी भी ये अभी आज कल परसों तो मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, ज्यादा कारिकाएं करनी पड़ेंगी ताकि ये साधन प्रकरण पूरा हो। 49 है और अभी हम 25 पे हैं, 25-26 चल रहा है हमारा श्लोक संख्या, तो हमको काफी थोड़ी झड़प करनी है आज कल परसों में। लेकिन खास करके मेरी इच्छा थी कि जैसा कि सभी श्रोता वर्ग का भी आग्रह था और हमारे शास्त्री वर्ग का भी बड़ा ऐसा आग्रह था कि हम जो भी शास्त्री वर्ग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके मुख से एक बार हम रास पंचाध्यायी पे कुछ विचारों को, यद्यपि मैं आपको बताऊं कि रास पंचाध्यायी पे बोलने का सामर्थ्य अभी तक मुझे महाप्रभु जी के कृपा द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने ढंग से जो मैं लीला का चिंतन, अवगाहन, विचारण करता हूं, मैं उन सब चीजों को आपके सामने भी रखने का प्रयास करूंगा। तो मैं पुनश्च मेरे सभी इस जुमांतर्गत सत्संग सत्र के मेरे सभी अंतरजालीय श्रोताओं को मैं खास आमंत्रण अभी से ही देता हूं। मैं 1-2 दिन में मैं शायद भूल जाऊं बोलना वापस, लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं कि हमें एकम से दशहरा पर्यंत मैं तो आप सबको भी कहूंगा जितना हो सके उतना पुरुष चरण करिए, उतने भजन पाठ करिए, नवरात्रि का पूरा आनंद लीजिए। श्री यमुना जी इस समय अपने ऊपर जो कृपा करते हैं, ऐसे भी आपके प्राचीन गुजरातियों के क्रम में गरबा का तो जो विधान है ही, तो गरबा प्राचीन काल में देवी को मध्य में रख के ही होते थे। अपने यहाँ भी नौ विलास श्री यमुना जी को मध्य में पधरा के, और एक विशेषता मैंने ऐसे देखी कि अपने यहाँ बहुत सारे मंडल होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत वर्ष तक ऐसा चला है। तो ये एक थोड़ी इसमें त्रुटि ये रहती है कि अपने यहाँ स्वतंत्र केवल श्री यमुना जी का चित्र स्थापन या घट स्थापन या जो भी ढंग से होता है वो नहीं करना चाहिए। साथ में श्रीनाथ जी यमुना जी को युगल स्वरूप में ही पधरा के उनके सामने ही जप, पाठ, कीर्तन, यमुना जी की आरती, नौ विलास गाना, ये सब में है ना, श्री यमुना जी के साथ श्री ठाकुर जी भी रखने चाहिए। कारण उसका ऐसा है कि एक तो हम प्रारंभ से ही देखें तो श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने, तो भाई सर्वदा श्री यमुना जी तो श्याम सहित ही शोभायमान रही हैं अपने यहाँ। और मुकुंद रति वर्धिनी के साथ अगर हम थोड़ा भी सत्संग कर रहे हैं तो आपकी कृपा के भाजन में अपने को श्रीनाथ जी के साथ ही उनका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अपन सब वास्तव में कृष्ण भक्त हैं, अपन देवी भक्त नहीं, अपन शाक्त नहीं, अपन वैष्णव हैं। तो वैष्णवत्व में कहीं भी स्वतंत्र स्वामिनी जी की उपासना अपने को नहीं बताई गई है। स्वामिनी जी जहां भी हैं वो श्री ठाकुर जी सहित ही, इसलिए जो सनातन आर्ष वैदिक आर्य युगल उपासना का क्रम है वो पद्धति से ही। और मैं तो कहूंगा कि जैसे श्री महाप्रभु जी का आपका स्वयं शुभ नाम है उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक, तो कोई प्रकार का मोह रख के तो हम उनमें मुग्ध होके उन उपासना के क्रमों से तो कुछ भगवान नाम लेते ही नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। अपन तो अहैतु की प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कि भाई सवई पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धि, मतलब आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम ब्रज में भी जाते हैं, श्री यमुना जी का पूजन करते हैं, गिरिराज जी का पूजन करते हैं, तो हम दो साथियाओं के, दो स्वस्तिक के बीच में सर्वदा एक तिलक का चिन्ह बना के श्री ठाकुर जी को भी पधराते हैं। और तिलक और दो साथिया मतलब श्री स्वामिनी जी और चंद्रावली जी के संग अपन ठाकुर जी को वहां पधराते हैं घाट पे, और श्री यमुना जी के साथ उनका पूजन करते हैं। मतलब पूरे परिकर के साथ अपन ठाकुर जी के पूजन की भावना से दो साथिया बनाते हैं। अब उसमें एक साथी आप श्री यमुना जी का भी मान सकते हो, एक श्री स्वामिनी जी का मान सकते हो, एक स्वयं ठाकुर जी हैं। और अगर आप तट में साक्षात यमुना जी की भावना आपको हो ही रही है तो दोनों साथिया में एक तरफ वाम भाग में श्री स्वामिनी जी और दक्षिण भाग में ठाकुर जी के श्री चंद्रावली जी, आप श्री यमुना जी सहित प्रवाह रूप में आप संग बहते आध्यात्मिक तीर्थ रूप से, आदिदैविक देवी रूप से, और निर्गुण तो आप कृष्ण प्रिया के रूप में कृष्ण वामांग संभूता। यहाँ तक कि मैं तो कहूंगा कि श्री वाम भाग में भी अपन श्री यमुना जी का चिंतन कर ही सकते हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण की वामा ही हैं,
आप कृष्ण के वाम अंग में से ही आप उत्पन्न हुई हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, हम तो घाट पे भी जब श्री यमुना जी का पूजन करते हैं, श्रीमद गोकुल में करें, श्री मथुरा जी में करें, तब भी हम ठाकुर जी के सहित ही यमुना जी का पूजन करते हैं। तो जो भी मंडल हैं, जहां भी श्री यमुना जी को पधरा के उनकी आरती गाते हैं, 41 पद करते हैं, 9-8 ऐसे क्रम में जो लोग यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, उनको भी थोड़ा इस चीज पे एक बार, अगर हम पहले से कुछ और कर रहे हो तो ठीक कर लेना चाहिए, ठीक ही कर रहे हो तो और आनंद मानना चाहिए कि हमको श्रीनाथ जी यमुना जी का चित्र साथ में पधराना चाहिए। और प्राचीन जो अपने यहाँ की त्रिवेणी है कि महाप्रभु जी, ठाकुर जी और श्री यमुना जी सर्वदा ये तीनों चित्र साथ में ही पधराए जाते थे, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खास करके जहां विलास गा रहे हो अपन, 9 विलास में, तो वहां तो श्री ठाकुर जी यमुना जी को साथ में पधरा के ही विलास गाना चाहिए। प्रथम विलास कियो श्यामाजू, कीनो विपिन विहारजू। तो सारी 9 विलास के पदों में भी ठाकुर जी तो आप हैं ही, उनके बिना तो कैसे रास विलास और उल्लास तीनों ही संभव नहीं है। तो श्री यमुना जी का जहां भी स्थापन करें, वहां श्रीनाथ जी यमुना जी का चित्र साथ में पधरा कर ही नवरात्रि को भी एंजॉय करें। और अपन सबों के बीच में आदि शक्ति के रूप में दुर्गा के स्थान पे या भगवती के स्थान पे, आदि शक्ति महामाया के स्थान पे अपने यहाँ तो श्री ठाकुर जी स्वामी जी ही विराजते आए हैं पहले से। तो इसीलिए अपन को श्री यमुना जी का ही स्थापन आदि करके और फिर नवरात्रि का ये क्रम करना चाहिए, चाहे हम रास गरबा करें या भजन पाठ करें। यमुना जी की प्रधानता होनी चाहिए ठाकुर जी सहित, फर्स्ट। दूसरा तो मैं खास ये कह रहा था कि इसी कारण से मेरा मन था कि अपन काफी समय से इन सत्संग के माध्यमों से एक साथ भगवत चर्चा कर ही रहे हैं, तो अपन ये नवरात्रि के क्रम को अपन अभी अपना अंतराय मानेंगे, इंटरवल जिसको कहते हैं इंग्लिश भाषा में, थोड़ा इंटरवल लेंगे। और इसके बाद दशहरा के बाद एकादशी से अपन रास पंचाध्यायी से अपन प्रभु के रास के क्रम को, और उसमें भी कैसा है, विशेष करके तो जो ठाकुर जी और स्वामी जियों के, मतलब समस्त गोपी जनों के और ठाकुर जी के संवाद हैं, और पहले ठाकुर जी का रास में निषेध करना, उन लोगों का रास में प्रवृत्त होने का कारण देना, ये सब का तो जो आनंद श्रीमद आचार्य चरण ने अपन को बताया है, उसका चिंतन अपने को क्रमशः करना चाहिए। और एक छोटा सा सर्वे, एक छोटा सा रिसर्च मेरा भी इसमें है, यद्यपि वो मेरा स्वतंत्र नहीं, मैं समय आने पे बताऊंगा कि मैंने उसको कहाँ से पढ़ा। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो उसको इवैल्यूएट करके, कैलकुलेट करके, टैली करके उसको एक प्रॉपर इक्वेशन में ढालने का सौभाग्य जरूर ठाकुर जी ने मुझे दिया। मेरे अलावा किसी का ध्यान गया हो तो मुझे उस विषय पे पता नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जो ठाकुर जी के प्रश्न और ठाकुर जी के प्रश्न पे जो समस्त गोपी जनों के उत्तर हैं, उन उत्तरों में श्री गोपी जनों ने अपने आप को सहजा, देश कालोत्था, लोक वेद निरूपिता, संयोगजा, स्पर्शजाश्च न मंतव्य कथंचन, ये पंच दोष से परे बताया है। मतलब जैसे ब्रह्म संबंध से जो अपन की पंच दोष निवृत्ति होती है, वो गोपी जन वहां पे अपने खुलासा में ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे पंच दोष निवृत्त हो चुके हैं, अब आप हमको ये रास रूपी ब्रह्म संबंध आप प्रदान करो। तो भगवान से जो उन्होंने संवाद किए, उन संवादों में अपने आप ही ये खुलासा गोपी जनों ने दिया है कि ब्रह्म संबंध की प्रक्रिया से जन्य जो पंचदोष निवृत्ति है, वो क्योंकि हमारी आपके सानिध्य और इतने वर्षों से आपकी सेवा में रहने के कारण हमारी वो अपने आप ही चली गई है। तो संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता वयम, ये जो वाक्य है, इसके बाद से लेकर अगले 10 श्लोकों तक गोपीजन ये पंचदोष निवृत्ति भी अपनी बता रही हैं। तो ये चीज अपन को समझ में आती है कि रास का सुख गोपीजनों को भी तब प्राप्त हुआ है जब उनका ब्रह्म संबंध हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये, और वो कैसे हुआ है वो अपन उस समय पे जब रास पंचाध्यायी की चर्चा करेंगे तब उसको अपन देखेंगे कि कैसे गोपीजनों का भी ब्रह्म संबंध हुआ। और ब्रह्म संबंध किसने कराया? स्वयं ठाकुर जी ने ही ब्रह्म संबंध का दान गोपीजनों को किया, जैसा श्री महाप्रभु जी को किया। महाप्रभु जी का ब्रह्म संबंध किसने कराया? भगवान ने स्वयं ही प्रकट होके, और पूरा सगद्य, पंचाक्षर और सिद्धांत रहस्य, ये 3 चीज दी कि नहीं दी? तो सगद्य भी, गद्य पूरा दिया, पंचाक्षर मंत्र दिया, और साथ में उसका रहस्य, ये सिद्धांत रहस्य पूरा
आपने उपदेश किया भगवान ने स्वयं, तो वो क्रम जो है वो अपने को रास पंचाध्यायी में भी देखने को मिलता है कि कैसे भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर उनको प्रश्न किए। प्रश्न में भगवान ने यही जानना चाहा कि बताओ तुम्हारा ब्रह्म संबंध हुआ है कि नहीं। तो वो बताते हैं कि कैसे आपके संबंध से और हम लोगों के पंचदोष निवृत्त हुई है, और जिसके लिए महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में लिख रहे हैं, अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। जब तक ब्रह्म संबंध न हो ये 5 दोष निवृत्त नहीं होते। खैर, अपना आज का विषय हमारा साधन प्रकरण है। ये तो क्या है, रास पंचाध्यायी की चर्चा ही एक ऐसी चीज है कि अपन एक बार रास शब्द में प्रवेश करें तो अपन वहीं के वहीं घुसते चले जाते हैं। ये लीला का आनंद है, ये श्री ब्रज भक्तों की अपने पुष्टि मार्ग पे जो कृपा है, और इन ब्रज भक्तों की कृपा से बड़ी रासलीला के तात्पर्य ऐसे हमारे श्रीमद आचार्य चरण की जो प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित हैं, ऐसे आप जो हैं, तो इसलिए हम उनके चरणारविंद में नमस्कार करके अभी उनकी वाणी में हम प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा मुझे आज की कारिकाओं को एक बार आप दर्शन कराएं यहाँ, तो हम देखें कि हम कौन सी कारिका पे हैं। मुझे जहां तक ध्यान है हम 25वीं कारिका पे चल रहे हैं इस समय। कल हमारे ये श्लोक तक हमारा हो चुका है। इसके आगे का अगर कोई पेज आपके पास विराज रहा हो तो आप हमें उसका दर्शन कराइए, जहां तक हमने कल पाठ किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैराग्यम परितोषम च सर्वथा न परित्यजेत एतद्देहावसाने तु कृतार्थस्यान्न संशय इति निश्चित्य मनसा कृष्णं परिचरेत सदा सर्वापेक्षां परित्यज्य दृढ़ं कृत्वा मनस्थिरं दृढ़ विश्वास्तो युक्त्या यथा सिद्ध्येत तथा चरेत वृथालाप क्रिया ध्यानम सर्वथैव परित्यजेत यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान्निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवं स्वयं परिचरेत भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादिभिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्राह्य सर्वथा न त्यजेत त्रयम्। पहले ये 5 श्लोक अपन देखते हैं, अगर समय मिला तो अपन इसके आगे भी आज ही थोड़ा चिंतन करेंगे। तो मैं खास सभी लोगों से मिल लूं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 श्लोक का अपन दर्शन यहाँ से शुरू करते हैं। और कल जो हमने छेल्ली कारिका की थी वो ये थी, सर्वम सहेत पुरुषम सर्वेशाम कृष्ण भावना वैराग्यम परितोषम च सर्वथा न परित्यजेत। को कछु कटु बात कहे तब वह व्यक्ति के मुख से प्रभु मेरो अभिमान दूर कर वो चाहते हैं, ऐसी भावना करके चित्त को अव्याकुल रखना उचित है। अप्राप्त विषय में वैराग्य, प्राप्त विषय में परितोष कबहु छाड़ने नहीं, ये अपन ने कल छल्ले देखा। और इसमें एवं सहने हेतु भूतम विचार माह एतद, ऐसा हम क्यों करें इसको बताने के लिए आगे की कारिका श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, एतद देहावसाने तु कृतार्थस्यान्न संशय इति निश्चित्य मनसा कृष्णं परिचरेत सदा भृतकः समयमिव देहावसानमेव चिंतयेत एकाभि परिचर्या सकृत कृता परम पुरुषार्थदा इति परम विद्यमान देहस्य निष्कृत्यार्थम सदा परिचरेत। या देह के छूटवे पे मुको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी ही, ऐसो मन में दृढ़ विश्वास रख के सर्वदा कृष्ण की परिचर्या भजन करनी। ऐसे सहन करवे को कारण यह है कि जैसे लोक में स्वामी की सेवा करते समय यह दृढ़ विश्वास रखें कि सेवा के अंत में फल अवश्य मिलेगो, तासों कब सेवा पूरी होए कब फल मिले, ऐसे ही कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः इत्यादि वाक्य अनुसार नारद जी अपनी मृत्यु की बाट देखते। ये प्रकरण भी हमने कल थोड़ा बहुत देखा, और इसमें मंद अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी कैसा विचारते हैं इसका भी हमारा चिंतन कल हुआ। और आज हम जो देख रहे हैं वो है कि ननुपदेशे कथम वा परिचरेत इति आशंकायाम आह सर्वापेक्षाम इति। यहाँ एक 1.5 श्लोक आपको श्रवण करने पड़ेंगे। सर्वापेक्षां परित्यज्य दृढ़ं कृत्वा मनस्थिरं दृढ़ विश्वास्तो युक्ता यथा सिद्ध्येत तथा चरेत वृथालाप क्रिया ध्यानं सर्वथैव परित्यजेत। सापेक्षम असमर्थम भवतीति मूलम भगवदर्थे स्थापयित्वा
साधना भावाद वैकल्यम जातमपि निवार्य चित्तम भगवत्येव स्थिरीकृत्य यथा पुत्रः पितरि मातरि व विश्वासं करोति तथा दृढ़ विश्वास लौकिक युक्ता यथैव पूजा सिद्ध्यति तथैव कर्तव्यमिति लौकिक युक्तिरेव उपदिष्टा तदुक्त सिद्ध्यर्थम वृथालापादिकं प्राप्तम निषेधति वृथालाप इति काय वांग मनसा स्वभावतः प्रवृत्ताम क्रियाम त्यजेत। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, काहू सो कछु अपेक्षा न राखवे ते मन में दृढ़ता सिद्ध होते हैं, तैसे ही दृढ़ विश्वास ते अरु युक्ति अर्थात चातुरी ते मन स्थिर हो सकत है। सो मन की दृढ़ता और स्थिरता बनी रहे तैसो ही आचरण करनो चाहिए। काया वाणी अरु मन सो वृथा क्रिया वृथा आलाप तथा वृथा ध्यान कबो न करनो। वृथा क्रिया वृथा आलाप और वृथा ध्यान मतलब काया से वृथा क्रिया और वाणी से वृथा आलाप और मन से वृथा ध्यान कबहु न करना। टीका में यहाँ पे समझा रहे हैं, अथवा वैधोपयोगोर वरितस्य भूयो वैधोपयोग प्रतिपत्तिरुच्यते। तहा कौन देश में कैसे परिचर्या करनी ऐसी आशंका भई तहा आज्ञा करे सर्वापेक्षाम इति। सब अपेक्षान को छांडी के अर्थात भगवान के अर्थ स्थापन करके मन को भगवान के अर्थ अर्पण करके सेवा के साहित्य में अशक्यता सो कोई पदार्थ की हीनता देखी के हृदय में उत्पन्न भई जो विकलता वाको निवारण करके अर्थात माता पिता पुत्र को हित ही करे हैं ऐसे भगवान मेरो हित ही करेंगे ऐसो दृढ़ विश्वास करके चित्त को भगवान में ही स्थिर करके जैसे रीति सेवा सिद्ध होए वैसे ही बर्ताव करनो। मर्दर्थे श्वंग चेष्टा च 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 22वें श्लोक में मेरे ही अर्थ भक्तन को अंगन की चेष्टा करनी चाहिए। ये जो भगवान ने आज्ञा कीनी है यासो सेवा को ही श्री मुख सो उपदेश दीनो है। चित्त को एकाग्र राखे बिना कीनी भई सेवा आदि दैवी की नहीं होए है। चित्त को एकाग्र राखे बिना कीनी भई सेवा आदि दैवी की नहीं होए है। तासो चित्त को एकाग्र राखनो जितने में सेवा साधन सिद्ध होए उतनो ही उपाय चातुर्य करनो अधिक नहीं करनो। सेवार्थ लौकिक उपाय करवे में बहिर्मुखताहु नहीं होए है। लौकिक उपाय आदि करते समय देह वाणी मन इनकी वृथा चेष्टा नहीं करनी अर्थात वाणी सो वृथा भाषण नहीं करनो शरीर सो वृथा चेष्टा नहीं करनी मन में वृथा लौकिक पदार्थन को ध्यान नहीं करना। ये सब भक्ति योग के नियम है। योग अर्थात प्रभु से जुड़ना और भक्ति अर्थात प्रभु की प्रेम पूर्वक सेवा करना। ये जितनी भी आज्ञा श्री महाप्रभु जी आप यहाँ कर रहे हैं सर्वापेक्षाम से लेकर वृथालाप क्रिया ध्यानम सर्वथैव परित्यजेत। इट इज फॉर द बेटरमेंट टू बी अ गुड वैष्णव। एक अच्छे वैष्णव होने के लिए ये क्या है, ये वस्तु बहिर्मुखता से भी अपने को बचाती है, मुखरता दोष से भी अपने को बचाती है। संप्रदाय में एक बहुत बड़ी समस्या है मुखरता दोष और उसको संप्रदाय में बड़ा बाधक माना गया है भक्ति में। तो हमको बहिर्मुखता से भी बचना है और हमको मुखरता दोष से भी बचना है। तो इन ये देह वन मन और वाणी इनकी वृथा चेष्टा नहीं करनी अर्थात वाणी सो वृथा भाषण नहीं करनो शरीर सो वृथा चेष्टा नहीं करनी मन में वृथा लौकिक पदार्थन को ध्यान नहीं करनो। अब देखो यहाँ पे तो क्या करनो, अगर ऐसा नहीं करनो तो अपने क्या करनो जीव के सेवा में। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं यद्यत इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान् निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम् भगवत सेवा यामपि क्लिष्टम न समर्पयेत् तत्क्लिष्टम त्रिविधम लोक क्लिष्टम आत्म क्लिष्टम चित्त क्लिष्टम च इति अतः अक्लिष्टम निरूप्यते। लोके यद्यद इष्टतमम आम्र द्राक्षादि आत्मना अत्यंतम प्रियम दुग्धादि सन्मार्गोपार्जितम न अन्येषां भागरूपम चिरकाल मनोरथ चिंतितम अंतःकरण प्रियम तेनैव चित्त निवृत्ति ही इतर निषेधार्थम एतदुक्तम। श्री महाप्रभु ये बहुत सुंदर कालिका बता रहे हैं। यहाँ 3 प्रकार के क्लेश बताए हैं, लोक क्लिष्ट, आत्म क्लिष्ट और चित्त क्लिष्ट। इनसे हटके ही अपने को प्रभु की सेवा करनी। कैसे? भावार्थ कर रहे हैं,
को वस्तु अज्ञान, भ्रम अथवा दुर्व्यसन के मोह ते को आछी लगत होय तो लोक में जाको गर्हित मानी जाती होय ताको समर्पण प्रभु को न कर। भाई कोई को अज्ञान दशा में भ्रम अथवा कोई दुर्व्यसन से किसी को कोई चीज अच्छी लगती हो, जैसे किसी को मावा खाना अच्छा लगता, तो मावा खाने वाला आदमी ये थोड़ी विचार कर सकता है कि मैं मावा भोग धर दूं। भाई ठाकुर जी में तमाकू वर्जित है तो ठाकुर जी तमाकू का सेवन नहीं करेंगे। इसी प्रकार, और जब दुर्व्यसन की बात आई देखो, इसलिए मैंने को एक सीधी चीज सूझी, या अन्य भी कोई प्रकार का दुर्व्यसन किसी को किसी वस्तु का हो तो वो अपन प्रभु को नहीं समर्प सकते हैं। और अज्ञान अथवा भ्रम में भी ऐसा हो कि वो मुझे तो बड़ी इष्ट है, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि यद यद इष्ट तमम लोके, जो तुमको अच्छा लगता हो वो सब प्रभु को समर्पो। तो अच्छे लगने में तो मनुष्य को बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो अच्छी लगती हैं, पर वो प्रभु को समर्पित नहीं की जा सकती, क्योंकि लोक में जो गर्हित मानी जाती हो ताको समर्पण प्रभु को न कर, परि लोक में जाको इष्टतम मान्यो जातो होए सो ही वस्तु को समर्पण प्रभु को करनो। इष्टतम मतलब जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हो एवं सब उसको धर्म में प्रयुक्त मानते हो, तो उन्हीं वस्तुओं का प्रभु को समर्पण करना चाहिए। तैसे ही पुष्टि भक्ति मार्ग में व्रजाधिप के भाव ते सेवा को भाव राख्यो है, सो व्रजलीला में जो वस्तु प्रभु को रुचित है ताको ही समर्पण करनो। जा वस्तु के भगवत सेवा में समर्पण करवे ते अंततः चित्त में क्लेश हो तो होए, ऐसी असन्मार्गोपार्जित वस्तु को समर्पण प्रभु सेवा में न करनो, परि जाके समर्पण ते चित्त में परम सुख उपज तो होए ताको ही समर्पण भगवत सेवा में करनो। ये मतलब कहने का तात्पर्य है, परसों क्या हुआ, परसों में एक अलग पोर्टल पे वचनामृत कर रहा था मध्याह्न के समय में, मध्याह्न सायंकाल के समय में, तो वहां वचनामृत में मैंने ऐसे कह दिया कि कोई अपनी हवेली पे आए तो उसको प्रसादी चाय कॉफी तो मिलनी चाहिए। तो आप मानोगे नहीं, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने अपने आप को ठीक किया कि प्रसादी दूध में बनी हुई, प्रसादी दूध में बनी हुई चाय कॉफी, क्योंकि कोई ऐसा विचार करे कि भाई बाबा ने कहा प्रसादी चाय कॉफी मिलनी चाहिए, तो क्या चाय और कॉफी भी भोग आती है क्या? तो भाई चाय और कॉफी भोग नहीं आती, पर दूध तो भोग आता है ना, खांड भोग आती है प्रभु को, माखन मिश्री के साथ, मिश्री इत्यादि, पिसी हुई खांड जिसको हम बूरा कहते हैं, वैसे कुटी हुई खांड, तो ये सब जो चीज आती है तो भाई उससे भी तो किसी को चाय बना के कॉफी बना के प्रसादी दी जा सकती है। तो प्रसादी चाय कॉफी से अर्थ ये नहीं होता कि प्रभु को चाय भोग धर देनी, प्रभु को कॉफी भोग धर देनी। तो इस अर्थ में यहाँ पे कहा गया है कि जो चीज व्यसन है, मैं तो लोगों को इसीलिए एकादशी पे भी यही कहता हूँ ना, आज चाय कॉफी नहीं पीना, क्योंकि चाय और कॉफी का भी लोगों को व्यसन होता है, सुपारी का लोगों को व्यसन होता है। तो ये जो व्यसन की चीजें हैं उनको अपने को एकादशी पे छोड़ देनी चाहिए। व्रत मतलब व्रत, आज जो प्रिय है वो वस्तु को नहीं लेना, यही है वास्तव में व्रत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवत सेवा में जो समर्पण हुआ वहां में चित्त में जो सुख उपजे और जो भगवत लीला को, ब्रज भावना को जहां में संबंध होए, ऐसी वस्तुओं का ही प्रभु को समर्पण करना चाहिए। तो अब यहाँ पे टीका कह रहे हैं, क्लेश रहित सन्मार्ग सो उपार्जित साधन सो सेवा करनी, अन्याय सो अथवा क्लेश पूर्वक उपार्जित पदार्थन को भगवान के अर्थ अर्पण करनो नहीं। यहां इससे यह भी अर्थ होता है कि अपन ने बलात् किसी की प्रॉपर्टी दबा ली हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी से जन्य जो अपने पास धन आया हो उससे भी नहीं करनी। भाई बंधुओं को अपना सब शेयर देके उनका सब हिस्सा करके जो अपने भाग में रह जाए उससे भगवत सेवा करनी। गांव भर के लोगों को ठग के उनके सब अधिकारों का हनन करके सब द्रव्य लेके बैठ जाना और फिर कहना मैं तो सेवा में ही तो सब लगाता हूं और काम में वापरता हूं। तो महाप्रभु जी कह रहे नहीं, क्लेश सहित, क्लेश रहित और सन्मार्ग से उपार्जित, जिसमें आपको क्लेश ना होता हो और आपने सन्मार्ग पूर्वक जिस चीज का उपार्जन किया हो उन साधनों से ही प्रभु की सेवा करनी। अन्याय से अथवा क्लेश पूर्वक, ये अन्याय हो गया, किसी का अपन ने हिस्सा दबा लिया और किसी को उसके हिस्से का नहीं दिया तो वो अन्याय है। अथवा क्लेश पूर्वक उपार्जित पदार्थन को कोर्ट कचहरी में लड़के जो सत्ता अपन लेके आए, द्रव्य लेके आए, उससे भी भगवत सेवा अपने को नहीं करनी। कायदे सर तो यही यहाँ पे आज्ञा हो रही है कि क्लेश पूर्वक उपार्जित पदार्थन को भगवान के अर्थ अर्पण नहीं करना। क्लिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के हुए हैं, लोक जामे क्लेश पावे,
आत्मा जामे क्लेश पावे और चित्त जामे क्लेश पावे। ये क्लिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के शास्त्र ने बताए हैं। पहले लोक जामे क्लेश पावे, दूसरो आत्मा जामे क्लेश पावे और तीसरो चित्त जामे क्लेश पावे। ऐसे पदार्थ भगवान के अर्थ अर्पण नहीं करने। आगे अक्लिष्ट पदार्थ को निरूपण करे हैं। यद्यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत जी का ही है, जो आचार्य चरण ने यहाँ उद्धृत किया है। ये भागवत जी के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 41वां श्लोक है। ये आधो श्लोक श्री भागवत एकादश स्कंधोक्त भगवद वाक्य है। लोक में जो इष्टतम अर्थात अत्यंत अभिलाषा के योग्य जो वस्तु होए, जैसे दाख, आम्रफल, केला आदि, तथा जो वस्तु आत्मा को अत्यंत प्यारी होए, जैसे दुग्ध, नवनीत आदि, ये वस्तु सन्मार्ग से उपार्जित करी भई होए, अन्याय, चोरी आदि से लाई गई न होए, तथा कोई विन वस्तुन में हिस्सा नहीं होए, तथा जा पदार्थ को बहुत काल से मनोरथ हो रहे होए, जा पदार्थ के प्राप्त होवे सो चित्त में आनंद आवे, ऐसे पदार्थ भगवान को अर्पण करने, इनसो इतर पदार्थन को निषेध करवे के अर्थ ये वाक्य को कथन कियो है। अब यहाँ पे सेवा मुख्या न तो पूजेति, मंत्र मात्र पूजा परो न भवेत इति आशयेन आह स्वयं परिचरेद इति। स्वयं परिचरेद भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादि भी एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजयेत धर्मार्थताम व्यावर्तयति भक्त्या इति। वस्त्र प्रक्षालनम अति बहिरंगमिति तद्ग्रहणम प्रधान वृत्तौ अंगानि आवर्तन्त इति प्रधाना वृत्तिम आह एक कालम इति अनेन बहुकालम अपि पूजनम निरूपित। श्री ठाकुर जी के सिंहासन, खंड पाट, चौकी, शैया आदि के वस्त्रन को प्रक्षालन, तैसे ही भोग धरवे के पात्रन को मांजनो, तैसे मटकी में जल भरनो आदि सेवा स्वयमेव भक्ति भाव सो करनी। केवल प्रातः काल अथवा प्रातः मध्यान्ह 2 बिरिया अथवा प्रातः मध्यान्ह सायं, यो तीनों ही बिरिया भगवत सेवा करनी। अब देखो यहाँ से सेवा का जो उपदेश आप कर रहे हैं, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने यहाँ का जो भगवत आराधन का क्रम है, इसमें सेवा मुख्य है, पूजा नहीं। तो वहां टीका में बता रहे हैं, विचार करना, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। सेवा मुख्य है, पूजा मुख्य नहीं है। तासो सेवा योग्य पदार्थन को संचय करिवे में परिश्रम पड़तो समुझ के सेवा छोड़ के केवल मंत्रन सो मन में पूजा करिवे में परायण नहीं हो जानो। मतलब सेवा छोड़ के केवल मानसी हम करें, ऐसा विचार नहीं करना। अभी आपको मालूम है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अपन किसी वैष्णव को पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा विराजती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, सेवा तो नहीं विराजती, पर हमें मानसी मां करिए, ऐसा बोलते। अरे ये शब्दावली मेरे को तो कभी समझ में ही नहीं आई। हमें मानसी मां करिए मतलब क्या करते हो तुम मानसी में? और अगर मानस पूजा कोई प्रकार की करते हो, जैसे शांकरों में है भगवान मानस पूजा भी है, शिव मानस पूजा भी है, ये ठाकुर जी की भी मानस पूजा का विधान शांकरों ने दिया है। और उसी प्रकार से आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदय क्रम संचार क्रमयो प्रदीक्षण विधि सूत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम इत्यादि। और हृदयम भोजे विष्णु इत्यादि ग्रंथों में भगवान मानस पूजा का भी विधान है, परा पूजा का भी विधान है। तो ये सब विधान जो है वो इतर मार्गों में है, एतन मार्ग की पद्धति नहीं है। और जो कहते हैं कि हमें मानसी मां करिए, उनको यहाँ महाप्रभु जी मना कर रहे हैं कि भगवत सेवा के प्रत्यक्ष स्वरूप को छोड़ के हम तो मानसी में सब करते हैं, ऐसा पाखंड, ऐसा स्वांग भगवत सेवा का यहाँ नहीं करना। क्यों? और केवल मंत्रों से भी मन में पूजा मानसी पद्धति से नहीं करनी, क्योंकि यहां श्रीमद् भागवत जी के 2-3 दृष्टांत आप दे रहे हैं टीकाकार। आदरः परिचर्यायाम, 11वां स्कंद 19वां अध्याय 21वां श्लोक, विना मत सेवनम जना 3 स्कंद, और सेवानुरुक्त मनसा मभावोपि फल्गु, सेवानुरुक्त मनसा
भावोपि फल्गु, भागवत पुराण के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय का 54वां श्लोक इत्यादि वाक्यन में सेवा ही मुख्य राखी है। आगे साधनन में पूजा करवे को उपदेश कियो है। ताहु भगवान के समीप स्थित होय के वस्त्र अलंकार आदि धारण करावे की जो प्रधान सेवा है वाको पूजा शब्द सो ग्रहण करनो। वेदोक्त तथा तंत्रोक्त पूजा को वहां ग्रहण नहीं है। वह पूजा को प्रकार तथा फल सेवा के प्रकार फल सो भिन्न है। क्षर अक्षर से उत्तम जो परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है वो केवल भक्ति सो ही प्राप्त हुए हैं। तो वहां पे कठोपनिषद की श्रुति दी है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। और गीता जी के 11वें स्कंद का 23वां श्लोक दिया है, नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया। और एकादशम स्कंद 11वें स्कंद 12वें अध्याय का पहला श्लोक दिया है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। तो ये सब वाक्यों से इत्यादि श्रुति स्मृति पुराण के वाक्यांशों यज्ञ दान पूजा तप योग आदि जितने भी साधन है उनसों परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होए है ये बात सिद्ध करिए। अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति उनकी सेवा सो ही होत है। और यहाँ उसके प्रमाण में दिया हुआ है 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक, भक्त्याहमेकया ग्राह्य। इसके बाद भक्त्यैव तुष्टम अभ्येति और धर्मान संत्यज्य यः सर्वान् माम भजेत स सत्तमः। ये 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक दिया। और छेले 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक देके आप बता रहे हैं, तस्मात् तमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम इत्यादि भगवान के वाक्यांशों भक्ति करी के ही पुरुषोत्तम परब्रह्म की प्राप्ति होए है ये सिद्धांत है। तहां भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु सो सिद्ध होए है, तासों भक्ति नाम सेवा को है। जहां भी हम कहें भक्ति करें मतलब हम सेवा करें, भक्ति नाम सेवा को है। श्रुति स्मृति तंत्र में वह सेवा को प्रकार दिखायो है। ऐसो मान्यो जाए तो श्रुति स्मृति के कहे भय अन्य साधनन सो परब्रह्म प्राप्ति को निषेध है, तैसे भक्ति द्वारा हो परब्रह्म प्राप्ति को निषेध सिद्ध होएगो। यदि ऐसे ही माने तो भक्त्या हम एकया ग्राह्य इत्यादि वाक्यन में एक भक्ति द्वारा ही मेरी प्राप्ति हो है ये लिखी है, तासो विरोध आवे है। तासो श्रुति स्मृति तंत्र में मुख्य भक्ति को विधान नहीं है। श्री कृष्ण ने हूं भक्ति योग पुरैवोक्त 11वें स्कंद के 19वें अध्याय को 19वां श्लोक भक्ति योग पुरैवोक्त और 11वें स्कंद के 12वें अध्याय को 12वां श्लोक तान विदन मयनुसंग विद्धि ताना विदन मयनुसंग बद्ध दिया स्वमात्मानम अधस्थेदम और केवलेन ही भावेन गोप्यो गाव खगा मृगा। 11वें स्कंद 12वां अध्याय और दूसरे से लेके 8वें श्लोक पर्यंत इत्यादि वाक्यांशों में वेद मंत्रादि विधि सो रहित ब्रजवासीन की भक्ति को मुख्य राखी है। जैसे एक स्वामी के 2 सेवक हैं, एक सेवक मासिक द्रव्य लेके अर्थ जा कार्य की स्वामी आज्ञा कर तो जावे है वह कार्य को वो कर तो जावे। दूसरो सेवक सब कामना छांडी के स्वामी की सेवा को ही परम फल मानी के आज्ञा की अपेक्षा न राखी के स्वामी की अभिलाषा के अनुसार आगे सु आगे प्रेम पूर्वक सर्व सेवा करे है। पहले सेवक के समान वैदिक तांत्रिक भक्ति वाले इनको समझनो। अर्थात जैसे जैसे वेद तथा तंत्र में भगवान पूजा करवे की आज्ञा करे हैं वाक्य अनुसार वो सेवक स्वर्ग आदि अथवा मुक्ति आदि पदार्थन के अर्थ पूजा कर तो जावे है, पहला वाला। और दूसरा वाला दूसरे सेवक के समान अविहित प्रेम लक्षणा भक्ति करवे वाले इनको समझनो। जैसे यशोदा जी आदि गोप गोपी वेद तंत्र आदि कंसों पूजा करवे की जैसी आज्ञा है वाकी अपेक्षा न राखी के श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा के अनुसार स्नेह से सेवा करते हते। सुखदेव जी ने हूं नायम सुखापो भगवान 10वां स्कंद 9वां अध्याय 21वां श्लोक और नेमम विरंचो न भवो 10वां स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक इत्यादि श्लोकन में विहित भक्ति करवे वाले ब्रह्मादिकन की अपेक्षा प्रेम लक्षणा भक्ति करवे वाले यशोदा की प्रशंसा करी है। परंतु ये भक्ति जहां ताई प्रेम नहीं होए
तथा प्रभुन के अभिप्राय को नहीं जानियो जाए तहां तहीं नहीं बन सके है। तहां तहीं वेद तंत्रानुसार पूजा अवश्य करते रहनो, या मुख्य भक्ति मार्ग में आए जीवन को जहां तहीं प्रेम द्वारा प्रभु को अभिप्राय विदित नहीं होए, तहां तहीं जिन भक्तन को प्रभुन को अभिप्राय विदित है, जिनके अधीन प्रभु हो रहे हैं, उनके आचरण के अनुसार आचरण करना चाहिए। देवासुर मनुष्येषु मद भक्ता चरितानि च, दशम स्कंद 28वां अध्याय पहला श्लोक। जैसे वे सेवा करें वैसे ही सेवा करनी चाहिए। तहा स्वयं शुद्ध होए के तथा सेवा के साधन ग्रह द्रव्य आदिकन को शुद्ध करके कृष्ण सेवा करनी चाहिए। यहाँ ये पूरे प्रकरण में वो बता रहे हैं क्यों हमको गोपीजनों के भाव से सेवा करनी, क्यों यशोदा जी नंदराई जी के भाव से सेवा करनी, क्यों हमको 252-84 वैष्णवन के भाव से सेवा करनी, क्यों अपने को अष्ट सखान की भावना से ही कीर्तन भक्ति करनी, क्यों अपने को महाप्रभु जी गुसाई जी की बनाई भई परिपाटी से सेवा करनी, क्योंकि उनको भगवत प्रेम जा प्रकार को ब्रज भक्तन को साक्षात्कार सहित प्राप्त है वैसा उनको प्राप्त है। तो जब तक अपने को वैसा प्रेम प्राप्त न हो तब तक जैसा प्रेम संपादन उन्होंने किया है उसका ही अनुसरण अपने को करना, इस प्रकार की यहाँ ये साधन प्रकरण के ये कारिका में ये आज्ञा हुई है। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वित्तम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम मयि संजायते भक्ति उद्धव आत्मनिवेदिनाम, उद्धव आत्मनिवेदिनाम तत्रैव 11वां स्कंद 19वां अध्याय 24वां श्लोक इत्यादि भागवत के अनुसार स्त्री पुत्र द्रव्य देहादि सहित आत्मा को भगवान के आगे निवेदन करवे सो ये सब पदार्थ शुद्ध हो जावे हैं। यही आत्म निवेदन को प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति साक्षात भगवान ने पवित्रा एकादशी के दिना रात्रि में आज्ञा कियो है, वो श्री वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य में वर्णन कियो है। निवेदन करिवे सो सब पदार्थन में सो अपनो संबंध दूर हो जावे है। ब्रह्म संबंधी अर्थात सब पदार्थ भगवान के हैं ऐसी बुद्धि हो जाए तब सेवा की योग्यता होए है। ता पीछे पूर्ण भक्तन ने जैसे प्रभु की इच्छा अनुसार सेवा के क्रम बांधे हैं उनके अनुसार घंटा शंखनाद आदि से लेके शयन पर्यंत की सेवा करनी, तथा घंटा शंखनादिक वेद तंत्रानुसार या मार्ग में क्यों हुए हैं ऐसी शंका नहीं करनी। भगवत इच्छानुसार ही शंखनाद आदि क्रम आचार्य ने बांधे हैं, तंत्रानुसार नहीं बांधे। यहाँ को प्रमाण क्या, तो यहाँ को प्रमाण दे रहे हैं कि तंत्रानुसार ये सब नहीं है, ये भगवत इच्छानुसार ये सब क्रम संप्रदाय में है। तो वो बताने के लिए यहाँ कह रहे हैं प्रथम श्रीनाथ जी के यहाँ शंखनाद नहीं होते हते। एक दिन श्री विठलनाथ जी ने सांझ की सेवा करवे के अर्थ मंदिर के किवाड़ खोले, वह समय श्रीनाथ जी को वागा फट रहे हो तो ये देख के विचार करवे लगे। इतने में गोविंद दास ने आए कि कही महाराज श्रीनाथ जी श्याम ढाक पैसों कूदी के पधारे, वह समय वागा फट गयो है, कछुक टूक श्याम ढाक पे लटक रहे है, ताको लायो हूं। वा दिन सो शंखनाद 3 बेर करनो, ता पाछे 10 पल ठहरी के मंदिर के किवाड़ खोलनो, ऐसो क्रम प्रारंभ भयो। या प्रकार जितनो सेवा क्रम है सो सब भगवान की अभिलाषा के अनुसार बांध्यो भयो है। उत्तमाधिकारी जीव को रहस्य ग्रंथ देखी के देखवे सो स्फुट हो जावे है। तासो स्नेह पूर्वक स्वयं अपने हाथन सो श्री प्रभु के वस्त्र जलाशय पे जाए के धोने, उपवन में सो फल पुष्पादिक ल्यावने, सेवा के अति बहिरंग साधनन को अपने हाथ सु करनो। जैसे कृच्छकादिकन के उपवास कष्ट पाई के धर्म प्राप्ति के अर्थ करने पड़े हैं, या प्रकार धर्म सिद्धि रूप प्रयोजन विचारी के सेवा नहीं करनी। जैसे स्त्री प्रिय पति की सेवा स्नेह सो करे हैं, ऐसी प्रीति पूर्वक अपने अहोभाग्य समझ के प्राण प्रिय प्रभु की सेवा करनी। अर्थात धर्म प्राप्ति के लिए कष्ट सहन करके जैसे व्रतादि कर्म अपन करते हैं वैसे नहीं करने, अपने को पत्नी और पतिवत प्रेम पूर्वक प्रभु की सेवा करनी। साधनावस्था में रहे भय भक्त को प्रभुन को अमुक वस्तु अंगीकार करानी, ये कैसे मालूम पड़ सके ये शंका तो नहीं करनी, क्योंकि सिद्धावस्था भय पीछे तो प्रभु स्वयं अनुभव जताएंगे। जहां ताई ऐसा अधिकार नहीं है तहां ताई यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन निवेदयन् मह्यम, 11वां स्कंद 11वां अध्याय 42वां श्लोक इत्यादि वाक्यानुसार जा पदार्थन में अपनी प्रिय समझ के इच्छा होए वह पदार्थ को प्रभु को अंगीकार
करावनो। अर्थात जहां ताई साक्षात अनुभव नहीं होए तहां ताई भक्त के हृदय में स्थित होए के अपने अंगीकार करवे के अर्थ उन पदार्थन के भक्त की इच्छा आप करावे हैं। प्रधान की आवृत्ति होवे सो वाके अंगन की आवृत्ति होए है तहा प्रधान अर्थात जो सेवा है, जो वस्त्रालंकार नैवेद्य आदि समर्पण रूप पूजा है वाकी आवृत्ति करनो। एक काल, दो काल अथवा प्रातः मध्यान्ह सायं या प्रकार त्रिकाल पूजन करनो। अधिक स्नेह होए तो बहुकाल हो पूजन करे, अर्थात समयानुसार नाना भांति के व्यंजनन सो अनेक बार अंगीकार करावे। जैसे जा माता को पुत्र पे स्नेह होए वो पुत्र के लालन पोषण में दिन को व्यतीत करे है, क्षण भर में दूर होनो दुख रूप समझे है, वह प्रकार प्रेम प्लुत भक्त प्रभु सेवा के वियोग को दुख रूप समझे है। यहाँ पे 3 समय की सेवा, 2 समय की सेवा, नहीं तो 1 समय की भी सेवा अवश्य करनी, या प्रकार को उपदेश कयो। और हमें खास करके आज्ञा करिए कि बाहर की सेवा और अंतरंग सेवा। अंतरंग सेवा, बाहर की सेवा मतलब फल फूल लाने, तुलसी जी लानी, माला जी के फूल लाने, सामग्री खरीद के लानी, वस्त्र श्रृंगार लेके आने, धराने, ये सब बहिरंग। और अंतरंग सेवा मतलब पाक आदि सिद्ध करके सामग्री सिद्ध करनी, वस्त्र निर्माण करने, श्रीअंग में श्रृंगार धरा उन्हें जगाने से पौड़ावे तक की सेवा करनी, ये सब अंतरंग सेवा। तो बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की सेवा में व्यक्ति को ध्यान देना। और यच्चाति प्रियमात्मना, जो अपने को अति प्रिय हो वो सब वस्तु खास। और देखो इसीलिए अपन को जो वस्तु प्रिय होती है वो भी अपन ठाकुर जी को सिद्ध कर करके अरोगाते हैं कि आज प्रभु आप ये अरोगो, आज प्रभु आप ये अरोगो। तो वो कैसे निर्णय लेते हैं, जैसे माता अपने पुत्र के पालन पोषण में जो प्रकार से निर्णय लेती है वैसे अपन को भी ठाकुर जी की सेवा में भोग आदि के सब निर्णय लेने, वस्त्र श्रृंगार के निर्णय भी लेने। परंतु रहस्य ग्रंथ देखी के जैसे आज्ञा करी तो भावना जी अथवा प्रणालिका और जो अपनी सेवा पद्धति गुरु मुखोद्गत अपन को प्राप्त हुई हो उसके अनुसार भी यहाँ पे सेवा करनी। और अब बता रहे हैं कि अत्र नित्य कर्मादीनाम अंगत्वम आह स्वधर्माचरणम इति। तो स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत्रयम्। अपन ने साधन दीपिका में भी ये श्लोक देखे हैं। यहाँ पे साधन प्रकरण में आप आज्ञा कर रहे हैं स्वधर्मा अग्निहोत्रादयः विधर्मा निषिद्धः न अत्र शक्त्या इति सर्वथा निषिद्धम न कर्तव्यम इंद्रियाण्येव अश्वा एतन् निग्रह इष्टदेश प्रापक एतत्रयम् क्रीडार्थमपि न त्यजेत्। अपनी शक्ति के अनुरूप शास्त्रोक्त वर्णाश्रम आदि धर्मन को अनुष्ठान करनो, तिनको लोप न करनो, शास्त्र विरुद्ध कर्मंते सर्वथा बचनो। तैसे ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण ये 11 अश्वरूप हैं। सो इनकी लगाम हाथ में न रखे तब ये इन पे आरोहण करवे वाली जीवात्मा को पटक देते हैं। सो इन तीनों को ही त्याग न करनो। मतलब ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सबको अपने वश में रख के और फिर भगवत सेवा करनी। स्वधर्माचरण अर्थात वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना, ये सब करके अब टीका समझा रहे हैं या श्लोक की। नित्य कर्मादिक स्वधर्मन को सेवा के अंग समझ के बिनको सेवा के अवकाश में करना। धर्मो मद भक्तिकृत प्रोक्त 11वां स्कंद 19वां अध्याय 27वां श्लोक। श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते 10वां स्कंद 47वां अध्याय 24वां श्लोक इत्यादि कन में वर्णाश्रम आदि सब धर्मन को श्री कृष्णचंद्र में भक्ति सिद्धि होवे के अर्थ करने ये बात स्पष्ट लिखी है। देह द्रव्य के सामर्थ्य के अनुसार अग्निहोत्रादिक धर्म करने, सामर्थ्य होते जीव नहीं छुपावनो। विधर्म और निषिद्ध कर्म, निषिद्ध धर्म को आचरण कबऊ नहीं करनो, निषिद्ध कार्य को सर्वथा नहीं करनो। इंद्रिय रूप घोड़ान को रोके रहनो, जैसे घोड़ा को अन्यत्र रोक के एक मार्ग में ही चलायो जाए तब अभिलषित देश में ले जाए है, तैसे ही इंद्रियन के संग बर्ताव करनो अर्थात महाराजोपचार सो भगवत सेवा करे। पाछे भगवान के प्रसादी नाना व्यंजनन को भक्तन को देके अपने भोजन करनो। उन व्यंजनन को आद्यदात्म विशुद्ध्यर्थम 6ठे स्कंद 19वां अध्याय 20वां श्लोक इत्यादि भागवत वचनानुसार ये आत्मशुद्धि करवे वारो महाप्रसाद है, ऐसी बुद्धि राखनी। जिह्वा की प्रसन्नता के अर्थ भोजन करूं ऐसी बुद्धि नहीं राखनी। तथा आगे सो आछी सामग्री प्रभुन को अर्पण
करवे के अर्थ, अच्छे बुरे व्यंजनन की परीक्षा के अर्थ, सब सामग्री इनको स्वाद लेनो, सब सामग्री इनको स्वाद देनो मतलब जो जो चीज ठाकुर जी आरोग्य हुए वो चखनी, ताकि मालूम पड़े कोई लग तो नहीं गई, कोई बिगड़ तो नहीं गई, कोई अच्छी बनी कि नहीं, कोई खराब हो गई तो क्या सुधार अपेक्षित है, नमक कम करनो, शक्कर ज्यादा करनी, ये सब चीजें इनको विचार, हर सामग्री हर व्यंजन को चख के प्रसाद रूप में लेनो। अपनी धर्म पत्नी के साथ हूँ इंद्रिय की प्रसन्नता के अर्थ, कभी संग नहीं करनो, किंतु सेवा में चित्त के उद्वेग करने वाले काम की निवृत्ति के अर्थ संग करनो। ये तीनों कर्म क्रीड़ा के अर्थ कबहू नहीं छोड़ने, आसक्ति इन तीनों की बाध करवे वाली है, जो कछु इन तीनों को विरोधी होए वाकु शीघ्र छोड़ देनो। सामान्य वचन धर्मादिकन को उपलक्षण है, अर्थात धर्मादिक के अर्थ हो स्वधर्माचरण, विधर्म सो निवर्तन और इंद्रिय विनिग्रह, इन तीनों को नहीं छोड़ने, अन्यथा परोपकारार्थ इंद्रिय निग्रह के त्याग को संभव होएगा। या प्रकार से पीछे के कारिका को स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्र विनिग्रह सर्वथा नित्यत्रयम्, ये प्रकार से उपदेश करके आप यहाँ पे कह रहे हैं संगत्रयाणाम बाधक तत्परित्यजेत इति आह एतद विरोधी। आगे की कारिका आप महाप्रभु जी लिख रहे हैं, एतद विरोधी यत् किंचित तत्तु शीघ्रम परित्यजेत धर्मादीनाम तथा चास्य तारतम्यम विचारयन्। सामान्य वचनम धर्मादीनाम उपलक्षणम परार्थमपि इंद्रिय निग्रह भाव संभवात पूजा विरोधी धर्मादिकंतु त्यक्तव्यमेव इति अत्र विचारमाह धर्मादीनाम इति। भगवद भजनस्य मोक्षः फलम परोपकारादि सर्वधर्माणामपि क्षयिष्णुवेव फलम, अतः उभयो अंतरम ज्ञात्वा परोपकारादि धर्मा न कर्तव्या यदि पूजा विरोधिनो भवन्ति। ये बहुत काम की बात आ रही है यहाँ पे। जिन देश काल व्यावृत्ति स्त्री पुरुष ग्रंथादिकन के संग करवेते स्वधर्माचरण विधर्म निवर्तन तथा इंद्रिय निग्रह ते विरोधी भाव हृदय में उपजत होए, ऐसे सबन को ही परित्याग करनो। मतलब जिस देश में जाने से, जिस काल को व्यतीत करने से, जैसी व्यावृत्ति करने से, जैसी स्त्री अथवा पुरुष तथा जैसे बुक्स को पढ़ने से अपन ठाकुर जी से बहिर्मुख होते हो, अपना स्वधर्माचरण छूटता हो, विधर्म निवर्तन की जगह अपन विधर्म में प्रवृत्त होते हो और अपनी इंद्रिय रूपी घोड़े अपने लगाम को छोड़ के भागने लगते हो, ऐसे ग्रंथों का, ऐसी स्त्री पुरुषों का, ऐसे देश का, ऐसे काल का और ऐसी आजीविका उपजीविका भी त्याग करके और मनुष्य को ठाकुर जी की सेवा का आग्रह रखना चाहिए। तैसे ही स्वधर्माचरण विधर्म निवर्तन अथवा इंद्रिय निग्रह को कहूं कबहू भगवत भजन में बाधक बनते हों तो धर्म तथा धर्मी के तारतम्य को विचार करके तिनको हु त्याग करना। टीका, इसकी टीका बहुत ध्यान से श्रवण करें। तथा पूजा विरोधी धर्मादिक को हु त्याग करना, या विषय में विचार वर्णन करे हैं। भगवत भजन को फल अचल मोक्ष है, परोपकारादि सर्वधर्मन को फल क्षय वारे स्वर्गादिक है। तासो पूजा तथा सर्वधर्मन को अंतर जानी के पूजा के विरोधी परोपकार आदि जो धर्म हों तो उनको हूं छोड़ देने, सेवा को छोड़ के नहीं करने, अवकाश में करने। आचार्य चरणी आज्ञा कर रहे हैं कि अपन लोग जो भी प्रकार का परोपकार आदि, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, दीन दुखीन की सेवा, ये सब जो भी करते हैं, शास्त्र में इनके जो फल हैं वो स्वर्गाधिक पर्यंत ही बताए गए हैं। परंतु अपन जो भगवत सेवा करते हैं तो उसका अंत तो गत्वा मोक्ष ही फल है, अर्थात चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि में चतुर्थ पुरुषार्थ की पंचम पुरुषार्थ भक्ति द्वारा सिद्धि बताई गई है। तो यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो सब चीज नहीं करने ऐसा उपदेश नहीं है। महाप्रभु जी के सेवा करके करने अथवा सेवा के अवकाश में करने अथवा तभी तक करने जब तक वो सब कर्म अपने को सेवा से च्युत न करते हों। सेवा छोड़ के वो लोग उनके लिए कर्म नहीं करने, क्योंकि सेवा ही परम धर्म जीव मात्र के लिए है। उसमें भी जो भगवत संबंधी है, जिसके ठाकुर जी की सेवा विराज रही है, उसके तो तरोर मूल निषेचन, वो तो तरु के मूल में यदि सिंचन करेगा तो पत्र पुष्प शाखा फल आदि सभी को जल उनका सिंचन पहुंचेगा ही। तो उसी प्रकार यहाँ इस कारिका पर्यंत श्री महाप्रभु जी ने अपने को इस प्रकार से साधनों को साध के साध्य जो धर्मी पुरुष
भगवान श्री कृष्ण हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन का उपदेश किया है। आज अपन लोग यहाँ क्रम को रख के आश्रय का पद करें। बट ऑब्वियस है कि ग्रंथ पूरा करने का एक आग्रह ये भी होने के कारण मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रंथ देखना पड़ रहा है, लेकिन सावकाश जब भी मैं इन पदार्थों का खुलासा अपने अन्य विवेचन में करना चाहूंगा तो कम से कम आपको स्मरण होगा कि अपन ने ये सब विषय की चर्चा या इन सब बातों का अपन ने कोई काल में श्रवण किया है। तो आज अपन आश्रय का पद करें और आचार्य चरण से प्रार्थना करें कि अपना ये ग्रंथ तो संपूर्ण करें ही, लेकिन इन ग्रंथों में जो भी साधन के प्रकार अपन को दिए हैं महाप्रभु जी ने और प्रभु चरण गोपीनाथ जी ने, अपन उनको साध के अपनी सेवा को और भगवत सुखमय बनाने का प्रयास करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहाँ कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की